यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, यानी 7,000 रुपये का उसने कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए। वो 5 वर्षों के अंत में उसने 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बात है, सर 3,000 रुपये 3 वर्षों के बाद दिए, फिर 5,450 दिए, टोटल ब्याज उसने 84,50 चुकाया। तो उसको ब्याज कितना लग गया? 7,000 उधार लिया था लेकिन 84,50 चुका रहा है, 1450 वो ब्याज लग गया होगा। 7,000 पे 3 वर्षों तक वो ब्याज देता रहा, लेकिन जैसे 3 वर्ष हुआ उसके बाद उसने 3,000 रुपये दे दिए थे, इसलिए उसको 4,000 रुपये बचे। और 5 वर्ष के अंत में चुका रहा, मीन्स 2 वर्ष और दे रहा होगा, मीन्स 3 वर्ष तक उसने दे दिया, फिर 5 वर्ष के अंत तक मीन्स 2 वर्ष और 4,000 पे एक निश्चित रेट पे ब्याज लग रहा होगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 210R यहाँ पे, और ये आ जाएगा 80R इधर पे, और फिर इधर पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1440 इक्वल टू 290R। आर की वैल्यू आ जाएगी 5%, ये ज्ञात करना था। रहा है कि एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया, उसे प्रत्येक से 25 और 60 रुपए प्राप्त हुए, धन याद करो। इस क्वेश्चन में बहुत इंपोर्टेंस ही समझनी है कि दोनों में उसको, दोनों धन में एक पे 8% रेट लगा रहा है, एक पे 7% रेट लगा रहा है, और धन जो है उनको, दोनों धन जो उसको बराबर ऐसा ही मिल रहा है, 25-60 25-60। इसका मतलब ये है कि उसने पहले कह भी दिया कि जो 8% रेट लग रही है ना, उस पे 6 महीने पहले चुका दे रहा है, इसलिए बराबर ऐसा ही आ गया। तो इस और क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहला जो धन दिया उसने, उस पे रेट लगाई 8%, दूसरा धन दिया उस पे लगाई उसने 7% रेट। हमें धन ही ज्ञात करना है कि कौन कितना धन था। 8% रेट लगाई पहले पे, 7% रेट लगाई दूसरे पे। हम टाइम मान लेते हैं कि टी टाइम लगा होगा, टी टाइम के लिए उसने पैसे उसको उधार दिए होंगे, तो टी टाइम लगा होगा। तो 7% में अगर उसने टी टाइम लगाया तो 7% में जो लगाया उससे 6 महीने कम 8% पे लगाया, इसलिए हमने टी माइनस 1/2 लिख दिया, क्योंकि 12 महीने में 6 महीने क्या होता है, 1/2 होता है मीन्स। अब इधर पे PRT इक्वल टू PRT रखेंगे, क्योंकि SI दोनों चीजों पे, मान लो 2 पेन है तो दोनों पेनों पे SI सेम मिल रहा है, इसलिए हम SI को दोनों जगह हटा देते हैं, और PRT इक्वल टू PRT पुनः 100 रखते हैं। हम इधर पे P पे हम यहाँ पे रखेंगे P 8% गुणा T माइनस 1/100, और यहाँ पे रखेंगे P इंटू 7 इंटू T/100। जो वैल्यू यहाँ पे टाइम दिया है और रेट लिया हमने यहाँ पे रख दिया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आएगी 4। हम किसी भी इक्वेशन दोनों में 4 T की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा T की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे SI हमें 25-60 मिल रहा है, क्योंकि ये तो हमारा SI, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो हमारा अमाउंट आएगा। तो हमने P प्लस PRT/100 इक्वल टू 25-60 लिखा। तो इधर पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 100P इंटू 7 इंटू 4, और यहाँ पे 209 में चले जाएंगे, हम यहाँ पे हो जाएगा 128P इक्वल टू 25 6000, फिर यहाँ पे P इक्वल टू आ जाएगा 2000, इसलिए इसका मतलब हमें धन मिला होगा 2000। पोस्ट स्टार्ट। इस क्वेश्चन में दिया है कि कान्हा ने निरंजन से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया, किसने? निंजू ने। वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को मीन्स अभी को उधार दिया। इसमें उसने उसको 660 रुपये का लाभ हुआ, निरंजन को 660 रुपये का लाभ हुआ। तो ज्ञात करो कितना पैसा उसने मिलाया होगा एक्स्ट्रा। सिंपल सी बात है कि निरंजन ने कान्हा से 6300 रुपये उधार लिए 14% रेट पे। फिर इसने क्या किया कि कुछ पैसे अपने और मिला दिए इस 6300 में, और इस पे लगाया 14% रेट, और इस फिर दे दिया अभी को। फिर निरंजन ने अभिषेक से 618 रुपये ब्याज प्राप्त किया 3 साल में। तो 1 साल में उसने कितना ब्याज प्राप्त किया होगा? 206 रुपये। तो कान्हा ने
कान्हा ने 14% रेट पे ब्याज दिया था और निरंजन ने 16% रेट से पैसा लगाया, यानी कि 2% पैसा लगाया होगा 6300 पे। तो ये तो ब्याज उसको मिला, तो अपन देख लेते कितना ब्याज मिला। 6300 पे 2% की रेट से उसको 126 रुपए मिल रहे हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं, यानी कि 206 मिल रहे हैं निरंजन को और देने कान्हा को 126 रुपए एक्स्ट्रा है, तो उसको 80 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये 80 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है। जो उसने पैसे इधर पे लगाए हुए एक्स, जो पैसे उसने जोड़े हैं 6300 में, यही उसी पे एक्स रुपए पे 80% ब्याज मिल रहा है। तो अपन ज्ञात कर लेंगे 80 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है पी धन पे, हमें धन ही तो ज्ञात करना है। और उसने 16% रेट पे पैसे लगाया था 1 साल के लिए अपॉन 100, हम पी की वैल्यू आ जाएगी 500, यानी कि उसने 500 रुपए लगाए होंगे 6300 पे, तब उसको ब्याज मिला होगा 80%। तो प्रिंसिपल हो गया 500 जो उसने जोड़े होंगे। डन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है सीआई और एसआई में, दोनों एक सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं। कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएंगे। इसकी बेसिक मेथड हम देखते हैं क्या होता है। कोई धन मेरे पास, मान लो कि मेरे पास 1 रुपए है और 6 वर्षों में 2 रुपए हो जाता है, तो मुझे ऐसा ही कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। ऐसे हम अगले 6 वर्षों में जाएंगे तो मुझे 3 रुपए हो जाएंगे और ऐसा ही कितना मिलेगा, यही हमें लगातार चलता जाएगा। तो हमें याद करना है कब तक ले जाए इसको कि 10 आ जाए, कितने वर्षों में 10 आ जाएगा हमारा। इसका सिंपल सा तरीका है कि ईयर अपॉन एसआई। जो 6 ईयर है, ईयर की यहाँ 6 ईयर रख दिया, 6 ईयर में मुझे 1 एसआई मिल रहा है, तो हमारा 9 गुना करना है। 10 गुना करेंगे तो एक तो हमारा धन लगा है ना भाई उसमें, जैसे हम 2 गुना हो रहा 6 वर्षों में, 1 का हो रहा 2 गुना, एसआई तो मुझे मिल रहा है 1 एसआई। उसी प्रकार की 10 गुना करना है तो एसआई उसमें कितना इंक्लूड होगा, 9, इसलिए एसआई हम यहाँ पे रख देंगे। तो 6 अपॉन 1 एसआई मिल रहा है तो 9 में कितना मिलेगा, 5400। इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं कि हम फॉर्मूला रख दें, सिर्फ हमें गुना पूछा है कितने गुना में कितना टाइम हो जाएगा, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। तो हम जो कुछ भी पूछा हम बता देंगे। हम इसी क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं इधर पे, n1 - 1 अपॉन t1। n1 बराबर कितना हो रहा है, 2 गुना, मीन्स हमें यहाँ पे लिख दिया n डोनेट करेगा गुना को, t करेगा टाइम को। तो 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 2 गुना n की जगह n1 की जगह 2 रख दिया, -1 अपॉन 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। फिर 10 गुना चाहिए है मुझे, 10 - 1 अपॉन t2, t2 ज्ञात करना है कि कितने वर्षों में हो रहा होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 इक्वल टू 9 अपॉन t2, t2 की वैल्यू आ जाएगी 54%। 54 वर्षों में यही धन 10 गुना हो रहा होगा। सीआई में हम जब क्वेश्चन करते हैं, सीआई में ऐसा लिखा जाता है कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो गुना वाली होती है, जो हमारी ईयर वाली होती है यहाँ पे रखते हैं, तो 3 की घात 1 बराबर 8 लिख देंगे। फिर नीचे हम सॉल्व करेंगे, 3 की घात 5 बराबर होता है 243। तो यहाँ पे हम उस जो टाइम दिया था उसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो हमारे 40 वर्षों में 243 गुना हो जाएगा। इधर 15 वाला क्वेश्चन दिया है, कोई धन 5% की दर से 350 रुपए हो जाता है, 3% की दर से 250 रुपए हो जाता है, तो धन और समय ज्ञात करना है। देखिए 5% पे 350 कोई धन हो जाता है और 3% की रेट पे 250 रुपए हो जाता है। हमें धन ज्ञात करना, धन कितना लगाया होगा, तो इधर पे 2% रेट का अंतर आ रहा है। 2% पे हमें 100 रुपए मिल रहा है ब्याज, तो 1% पे 50 रुपए मिल रहा होगा। तो इधर पे 3% हम देखेंगे, 3% में धन 250 हो जाता है, तो इसमें एसआई जो है वो इंक्लूड होगा 3% की रेट। 1% बराबर 50 और 3% बराबर 150 हो जाएगा, तो एसआई हो जाएगा 150, प्रिंसिपल हो जाएगा 100, क्योंकि 250 रुपए तो टोटल है, तो 150 रुपए हो गया एसआई और प्रिंसिपल हो गया 100 रुपए। तो पीआरटी 100 इक्वल टू एसआई होता है। एसआई हमें 1 साल में 50 रुपए मिल रहे हैं। 1% की रेट पे टाइम हमें ज्ञात करना है, 100 प्रिंसिपल है, तो हमें अब t इक्वल टू 50 आ जाएगा। डन। हमें दिया है 16वां वाला क्वेश्चन, सॉल्व वाले क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है, तो 7 वर्षों में 10,800 रुपए हो जाता है, दर ज्ञात करनी है। 5 वर्षों में यहाँ पे 10,000 हुआ और 7 वर्षों में 10,800 हुआ, तो 2 वर्षों में हमें 800 रुपए ब्याज मिला, तो हमें 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 400 रुपए मिला होगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, हम 5 ईयर वाले को भी ले सकते हैं, तो 5 4 25 20 हो जाएगा,
हम 7 वाले को ले लेते, 10,800 है। 10,800 में 7 ईयर में, एक ईयर में 400 मिलता है ब्याज, तो 7 ईयर में हमें 7 गुना 400 मिलेगा, 2800 में ब्याज मिल गया। 10,800 में से 10,800 में से 2800 घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 रुपए एक वर्ष में 8% रेट पे 400 रुपए मिलते हैं, तो रेट हम ज्ञात कर लेंगे, तब रेट बराबर 5%। डन। एक आदमी 65,000 रुपए ABC 3 बैंकों में 12%, 16%, 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है और एक वर्ष में 10,180 रुपए ब्याज कमाता है। अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71.3/7% है, तो ज्ञात करो कि बैंक बी में कितना निवेश किया गया। तो क्या कह रहा है, ए में किया गया, क्या कह रहा है कि ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71.3/7 है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 71.3/7 की, वो होती है 5/7। तो ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का, तो जो का आता है उसके गुणा में लिखते हैं 5/7। सी के गुणा में लिखेंगे 5/7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5x और सी की वैल्यू आ जाएगी 7x। क्योंकि हमें ए और सी पता चल गया लेकिन बी पता नहीं चला है, और हमें टोटल जो मनी दी गई, टोटल धन दिया गया वो 65,000 रुपए दिया गया। तो हम इधर पे b बराबर लिखेंगे 65,000 माइनस 12x, लिखेंगे 65,000 माइनस 12x, ये b लिख देंगे। तो इधर पे हम सॉल्व करना चालू करेंगे, तो 12% हमें रेट दी गई है पहले के लिए, तो 5x इंटू 12/100 प्लस 65,000 माइनस 12x, बी लिखा है, ये ए लिखा है और ये लिखा है सी। तो सी बराबर 7x लिखा था, बी बराबर 65,000 माइनस 12x लिखा है और ये बराबर 5x लिखा है। इस पे 12% रेट लग रही है, इस पे 16% रेट लग रही है, इस पे 18% रेट लग रही है, और बटे में लिखेंगे 100, और इस पे हमें ब्याज मिल रहा है 10,180। तो हम इसको काटेंगे, इधर पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 50, ऐसे यहाँ पे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 50, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 50 हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेके हम सीधे 50 को यहाँ भेज देंगे। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 30x, यहाँ जाएगा, यहाँ अंदर करेंगे 8 गुणा 65,000 में तो आ जाएगा 5,000 20,000, और यहाँ पे आ जाएगा 96x, और इधर पे आ जाएगा 63x। जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50,000, यानी 5,09,000 आ जाएगा, 5,09,000 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे 96x में से 63 प्लस 30 करेंगे 93x आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा इधर पे, और इधर पे 5,09,000 में से 5,20,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 11,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11,000/3। x की वैल्यू आ गई, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे b में, x की जगह 12x की जगह, तो 11,000/3 गुणा 12, तो इधर पे काटेंगे तो आ जाएगा 44,000, 44,000 में से 65,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 21,000। पोज करना पोज। विदर आउट क्वेश्चन दिया है 70वें का 18वां। एक आदमी ने 80,000 रुपए ABC 3 बैंकों में 15%, 16%, 27% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन के 20% है। वह 2 वर्षों में 36,400 रुपए ब्याज कमाता है। वो दो वर्षों में 36,400 रुपए कमाता है। बैंक ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 20%। तो का हमने बताया था सी का मींस जो 20 वैल्यू होती है उसमें गुणा करते हैं, तो सी का गुणा करेंगे 1/5 का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी x और सी की वैल्यू आ जाएगी 5x। तो हम 6x घटा देंगे 80,000 में से, टोटल धन हमें 80,000 रुपए दिया था। तो इधर पे जो ए दिया है, इधर पे बी और इधर पे सी, तो इसके लिए जो रेट दी थी 15% दी थी, यहाँ पे 16% दी थी, यहाँ पे 27% दी थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x इंटू 15x इंटू 2 साल दिया है, यहाँ पे रेट दी है और यहाँ पे हमें धन दिया है। b बराबर दिया था 80,000 माइनस 6x, 80,000 माइनस 6x इंटू 16 रेट और 2 वर्ष के लिए, और ऐसे हम सेम करेंगे। वहाँ पे c की वैल्यू 5x, 27 रेट और 2 साल के लिए 100 रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 36,400 हमारा ऐसा ही आ रहा है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 54x प्लस 1,28,000, और यहाँ पे आ जाएगा
1,82,000। जब इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 54,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 54 से 54 का 10,000। एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई। बी की वैल्यू मैंने निकाली थी 80,000 माइनस 60,000। 6x दिया था, एक्स की वैल्यू 10,000 तो 60,000 आ गई। बी की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ऐसे ही हम ए का भी निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं। 19 क्वेश्चन में दिया 26,000 रुपए दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% दर से 5 वर्षों का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्षों का साधारण बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात करें। हमें बताया कि भाई जब ऐसा इक्वल हो तो पीआरटी अपॉन 100 इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, क्योंकि ऐसा ही दोनों का सेम है। तो इधर पे हमें मान लेते हैं कि धन दिया है ए और रेट दिया है 10 5 वर्षों के लिए, उधर पे बी धन दिया है 9% रेट से 6 वर्षों के लिए। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 27 और बी की वैल्यू आ जाएगी 25। तो आ जाएगा 52x आ जाएगा, 52 यूनिट आ जाएगी। 52 यूनिट की वैल्यू दी है हमारे लिए सवाल में, 52 धन आ गया हमारा टोटल। 52 यूनिट की वैल्यू दी है हमारे 26,000। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5,000। अब हम गुणा करेंगे 27 गुणा 500 यानी आ जाएगा 1 लाख यानी कि 13,500 और 25 में गुणा करेंगे तो 12,500। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिया, वहां पे तीन वैल्यू दी गई है। 12,000 क्वेश्चन में दिया गया है कि 12,600 रुपए 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्षों के लिए, 2% की रेट से 3 वर्षों के लिए, फिर 3% बी के लिए 3 वर्षों 3 वर्षों के 3 की रेट से 4 वर्षों के लिए और 4 की रेट से 5 वर्षों के लिए। ये हम सॉल्व करना है, तो अंक को सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा और 20 ही आ जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे 60, ए की वैल्यू आ जाएगी 10, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। 18 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 12,600, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 700, बस 7,000 ए की वैल्यू आ जाएगी 3500 बी की और सी की 21,000। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 21 में क्वेश्चन में कहा गया है कि 18,750 रुपए का धन द्वारा एक आदमी अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष है, छोटे लड़के की आयु, बड़े लड़के की आयु 14 वर्ष है, तो दर 5% है, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करना है। हमें धन दिया गया है 18,750, छोटे लड़के को ए माना और बड़े लड़कों को बी माना। छोटे लड़के की आयु 12 वर्ष है, बड़े लड़के की आयु 14 वर्ष है। 18 वर्ष में इसको लग जाएंगे पहुंचने में 6 ईयर और इसको 18 वर्ष पहुंचने में लग जाएंगे 4 ईयर और रेट दी गई है 5%। सेम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें धन दिया गया है, उनका धन सेम रहता है, उसका धन सेम रहता है। धन सेम रहने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन में क्या कहा जाता था, ऐसा ही सेम रहता, इसलिए हम धन को नहीं जोड़ रहे थे, यानी ए प्लस पीआरटी अपॉन 100 नहीं कर रहे थे, वहां पीआरटी अपॉन 100 बस कर रहे थे। यहाँ पे हमें धन सेम दिया गया, इसलिए हम धन को ए प्लस ए इंटू से, यानी कि 6 हमारे लिए ईयर दिया है, टाइम दिया है और ये रेट दी गई है, और यहाँ पर भी ईयर दिया है और यहाँ पे रेट दी गई है। तो बस यहाँ पे 100 ए कर देंगे, ऊपर जब गुणा होगा तो और हो जाएगा 30, यहाँ पे 100 बी हो जाएगा और यहाँ पे 20। ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 12/13। 25 की वैल्यू हमें 18,750 दी गई है, तो ए की वैल्यू 750 हो जाएगी। तो हमें छोटे लड़के की ज्ञात करना है, छोटे लड़के ए को डिनोट किया था, तो 12 = 9,000 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन दिया गया है। 22वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 23वां क्वेश्चन दिया गया है। 23वां क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी ने 64 रुपए 2 वर्षों में 83.20 बन जाता है। कोई धन जो है 64 रुपए धन है, 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है। समान दर से 4 वर्षों में 86 रुपए कितना रुपए हो जाएगा। सवाल में दिया गया है 64 रुपए 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है, तो 86 रुपए 4 वर्षों में कितना हो जाएगा हमें ज्ञात करना है। इधर से हम रेट ज्ञात करेंगे। हमें 2 वर्षों में 64 से 83.20 हो गया, तो हमें ऐसा ही मिला 19.20। हमें ऐसा इक्वल टू पीआरटी को 100 लगाएंगे, तो 19.20 इक्वल टू हो जाएगा 64 r इंटू
2, क्योंकि 2 साल दिया गया है। आर की वैल्यू आ जाएगी घर पे 15%। हम 15% रेट घर पे लगा देंगे। 86 धन 15% रेट से 4 वर्षों में हमें इससे एसआई मिला कितना 51.2। तो हम इसमें धन और जोड़ देंगे, पी प्लस एसआई अमाउंट आ जाएगा 137.16। क्वेश्चन नंबर दिया है 24। एक आदमी ने 30,000 रुपए 12% रेट पे और 10% रेट पे 2 भागों में पैसे उधार दिए। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपए दिए तो 12% दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला भाग को उसने 12% और दूसरे भाग को 10% पे उन्होंने ब्याज लिया। तो हम इसको 12% को 10 + 2% लिख सकते हैं। तो हमें टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर। तो हमारे लिए कितना एसआई मिल रहा है 6,480, क्योंकि 30,000 तो उधार लिए थे और हम चुका कितने रहे 2 सालों में 36,480 रुपए। तो एसआई हमें मिला 6,480 रुपए। तो हम अगर मान लें कि रेट दोनों भागों में सेम रहती, अगर रेट दोनों भागों में सेम रहती 30,000 रुपए 10% रेट पे 10% इस पे भी लगाते 10% इस पे भी लगाते तो हमें मिल जाता 6,000 रुपए 2 वर्षों में ब्याज 6,000 रुपए मिल जाता। जो एक्स्ट्रा 480 रुपए है ये 2% की वजह से तो आ रहा होगा। तो 2% की रेट से 2 वर्षों में 480 रुपए मिल रहे हैं। तो दूसरे वाले का प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000 रुपए। इसका मतलब दूसरे वाले को इसने 12,000 रुपए दूसरे 12% रेट से 12,000 रुपए लिए होंगे 10% रेट से 18,000 रुपए लिए होंगे। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन दिया है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय में 104 रुपए घट जाती है। तो उसका मूलधन ज्ञात करें। अगर 13% से 12.5% हो जाती है तो 104 रुपए घट जाते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू 1/2% इज इक्वल टू 1/4। तो परसेंटेज नीचे आएगा तो 200 हो जाएगा। प्रिंसिपल वाला कितना आ जाएगा 20,800 आंसर आता है। वाले क्वेश्चन है एसआई की इंस्टॉलमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, दैट्स आवर मैटर। तो इस क्वेश्चन में दिया है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुका कर देगा अगर दर 12% हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दर दी है जो रेट दी है 12% इधर पे उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 3/25। तो नीचे वाली बेस वैल्यू होगी वो इंस्टॉलमेंट है अपनी, वो जो 3 है वो इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब 4 इंस्टॉलमेंट है हमारे लिए। पहली इंस्टॉलमेंट 25 है, ब्याज लगा 3 का तो 28 हो गई, फिर 28 से 31 हो गई, 3 ब्याज लगा, फिर 3 ब्याज लगा तो 34 हो गई। ये टोटल क्या हो गया इनका सबका 118 हो गया। ये 118 डोनेट कर रहा है 944 को। तो हमें चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट जो क्या पहली इंस्टॉलमेंट है देय ऋण क्या होगी पहली, तो हम बटे में लिखेंगे इसको। ये जाएगा 8 बार, 8 गुणा कर देंगे 25 में, क्योंकि बेस जो है 25 है, इंस्टॉलमेंट आगे तो 200। इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा दिया है पिछले वाले क्वेश्चन से कि 7,000 रुपए का वार्षिक भुगतान। यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट हमें दी गई है, हमें ड्यू डेट यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। हम सेम जाएंगे 10% हमें रेट दी थी, 10% हमें रेट दी थी तो उसका 1/10 लिखेंगे। तो नीचे इंस्टॉलमेंट हो गई, इंटरेस्ट हो गया। चूंकि हम इंस्टॉलमेंट दी गई तो 10 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 70 हो गई। चूंकि हमारा जो ब्याज इंस्टॉलमेंट थी पहले 10 थी, उस पे एक ब्याज मिला हमारे लिए तो 11 हो गई, फिर ब्याज मिला 11 हो गई, फिर ब्याज मिला 13 हो गई, फिर 13 हो गई। ये 5 बार हो गई कि हमें टाइम दिया था 5 साल। हमारी 5 किस्तें हो गई 1 2 3 4 5। हमारा टोटल कितना हो गया 60। ये हमारा क्या हो गया ड्यू डेट हो गया। 60 ड्यू डेट है, एक की वैल्यू 70 तो 60 की वैल्यू 4200 आंसर। क्वेश्चंस हैं, यहाँ प्रिंसिपल को प्रेजेंट वर्थ बोल रहे हैं, यानी कि धनराशि को वर्तमान राशि बोल रहे हैं, और साधारण ब्याज को ट्रू डिस्काउंट मिल रहे हैं, शुद्ध बट्टा बोल रहे हैं, और अमाउंट को टोटल धनराशि को ड्यू डेट बोल रहे हैं, मींस देय ऋण बोल रहे हैं, देय ऋण को ड्यू डेट बोल रहे हैं। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्षों में 10,000 रुपए के देय ऋण का
दे रेट पे शुद्ध बट्टा 5% की दर से है तो वर्तमान राशि ज्ञात करो। यानी 5 वर्षों में 10,000 के ड्यू डेप्ट पर ट्रू डिस्काउंट 5% की दर से है तो वर्तमान राशि मींस प्रेजेंट वर्थ हमें ज्ञात करनी है। प्रेजेंट वर्थ हमें ज्ञात करनी है। प्रेजेंट वर्थ हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे टाइम दिया है 5 वर्ष और जो शुद्ध बट्टा यानी कि ट्रू डिस्काउंट दिया है 5% दिया है और यहाँ पे ड्यू डेट दी है 10,000 दी है। तो हम दोनों करेंगे यहाँ पे 5 और रेट 5 वर्षों के लिए 25/100 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। जो नीचे बेस वैल्यू है इसको कहते हैं प्रेजेंट वर्थ और जो ऊपर 1 मिल रहा है इसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है या एक समीकरण आ जाता है, एक इक्वेशन आ जाती है कि प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है ड्यू डेट। तो हमें यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट आया है 1 और प्रेजेंट वर्थ था ये 4 तो यहाँ पे आ जाएगी ड्यू डेट 5। क्योंकि हमें सवाल में ड्यू डेट दिया गया है 5 की वैल्यू हमें 10,000 दी गई तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000 और हमें ज्ञात करना था प्रेजेंट वर्थ वर्तमान राशि ज्ञात करनी थी तो 4 दी है 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 तो 8,000 आ जाएगी। ट्रू डिस्काउंट 2,000 आ जाएगा। पोज दिया है 30वें क्वेश्चन में हमें टाइम दिया है 3 सही बटे 4 ईयर में 7 सही बटे 2 वार्षिक दर से 99.50 रुपए के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो, शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करो। यहाँ पे हमें ट्रू डिस्काउंट ज्ञात करना है और वर्तमान राशि में प्रेजेंट वर्थ ज्ञात करना है। ड्यू डेट हमें दी गई है यहाँ पे 9950 और रेट हमें दी गई 7 सही बटे 2 तो हम उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 13/4 और 15/2 15/2 मींस 200 जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39/160 160 नीचे जो होता है प्रेजेंट वर्थ होती है ऊपर जो होता है ट्रू डिस्काउंट होता है तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ड्यू डेट होती है। प्रेजेंट वर्थ आई 160 ड्यू डेट आई 39 दोनों को जोड़ेंगे तो 199 क्या आ जाएगा ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट 199 लेकिन एक्चुअल कितनी दी है 9950 तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। 160 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000 आ जाएगी जो हमारा प्रेजेंट वर्थ है वर्तमान राशि है और 39 हमारा क्या आ जाएगा ट्रू डिस्काउंट शुद्ध बट्टा 1950। 31वां क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपए के देय ऋण का साधारण ब्याज और शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात करना है। हमें एसआई और ट्रू डिस्काउंट का अंतर ज्ञात करना है। तो हमारे लिए टाइम दिया है 5 वर्ष, रेट दी है ट्रू डिस्काउंट दिया है 4% और यहाँ पे ड्यू डेट दी है 2400। हम बिल्कुल सेम जाएंगे यहाँ पे दोनों टाइम और रेट का गुणा करेंगे 20/100 आएगा 1/5 ये प्रेजेंट वर्थ होती है ट्रू डिस्काउंट होता है वही फॉर्मूला आएगा प्रेजेंट वर्थ और ड्यू डेट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इज ड्यू डेट 5 + 1 = 6 6 की वैल्यू हमें सवाल में 2400 दी गई तो 1 की वैल्यू 400 आ जाएगी। हमें यहाँ पे एसआई निकालना है। एसआई हमारा ड्यू डेट में निकलता है ड्यू डेट में निकलता है 2400 पे निकलेगा तो 2400 हमारा ड्यू डेट यहाँ पे दी गई है तो 2400 पे 5 ईयर में 4% रेट से हमारा एसआई आएगा 480 तो 480 आया हमारा एसआई और 400 आया था हमारा ट्रू डिस्काउंट इनका अंतर आया 80 दैट्स आंसर।